पता नहीं कल पढ़ के कौन सा पेज छोड़ा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। पेज नंबर भी याद नहीं है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ के छोड़ा है, अब कहाँ ढूंढूंगी। क्या पूरी बुक शुरू से पढ़नी पड़ेगी? इन दोनों बुक में कोई निशान नहीं है ना? यही बात आप लोगों के साथ भी यही मसला होता होगा। तो क्यों ना आज हम तैयार करते हैं बुक मार्क। जी हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बुक मार्क, वो भी विदाउट मोल्ड के। अपने घर में खुद ही मोल्ड तैयार करें और अपने काम को आसान करें, क्योंकि हम कोई बुक पढ़ते हैं और बीच में पेज हमें याद नहीं रहता है कि हमने कहाँ छोड़ा था, क्योंकि पूरी बुक को एक वक्त में ख़त्म करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उस पेज को याद रखने के लिए हम बुक मार्क तैयार करेंगे, और वही बहुत ही इजी विदाउट मोल्ड के। अगर आपके घर में मोल्ड नहीं है, क्योंकि मैंने दराज.pk में दिखा है उसकी प्राइजेस कुछ ज़्यादा ही हैं, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना खुद ही घर में मोल्ड बनाए और बुक मार्क अपने काम को आसान करने के लिए बना लें। तो चले आइए बुक मार्क बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक हार्ड शीट पे मैंने ब्लैक मार्कर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, और उस रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैं स्क्वैश टेप, थोड़ा सा ये चौड़ा वाला है जो ट्रांसपेरेंट है, उसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि उसकी चिपक ऊपर आए। वरना मोस्टली हम चिपकाते ऐसे हैं ना कि नीचे उसकी चिपक होती है, लेकिन हम ऐसे चिपकाएंगे कि उसकी चिपक ऊपर आए। तो थोड़ा सा हम यहाँ से टर्न कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए ऊपर नीचे दोनों से। लेकिन जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसके हिसाब से ये छोटा है, तो मैंने उसको डबल करके ओवरलैप करके मैंने चिपका दिया है। ये देखिए, ये शादी का कार्ड है, उसके ऊपर बैक पार्ट पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया अच्छे से, और फिर मैंने स्क्वैश टेप चौड़ा उसको अच्छे से चिपका दिया है। अब जो हमने ड्रॉ किया है उस पर हम ग्लू गन चलाएंगे। थोड़ा सा हमें मोटा ग्लू गन निकालना है, ताकि जब हम रेज़न पोर करें तो रेज़न बाहर ना निकले, यानी लीक ना हो। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा चौड़ा ग्लू गन चला रही हूँ, लेकिन हाथ मेरा बहुत डिसबैलेंस हो रहा है। इतना मैं सही तौर पे, शायद प्रॉपर तौर पे पूरा एक शेप में नहीं ला रही हूँ, लेकिन खैर ये देखें हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको पीछे निकाल लेती हूँ, जो हमारा स्क्वैश टेप हमने बैक पार्ट से निकाला। बहुत ही आराम से स्लोली हमें निकालना है, ये नहीं कि छटक से करके निकाल लिया, जिस तरह से अभी मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ इस तरह से नहीं, बहुत आराम से निकालना है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा इसके नज़र आ रहे होंगे, वो कटिंग कर लें आप। और शेप मुझे पता है कि बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है। कि हम तो बाहर से मोल्ड ख़रीद लेंगे, लेकिन एक बार अपने घर में भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने छोटी सी ट्रे ली है और उस पर भी मैंने स्क्वैश टेप को एज इट इज़ रखा है, यानी चिपक इसके ऊपर रखी है। और उसके ऊपर जो हमने ये मोल्ड तैयार किया है ग्लू गन से, उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए हाथ मेरा चिपक रहा है क्योंकि ये ऊपर इसकी चिपक है। और अच्छे से चिपकने के बाद हमने रेज़न आर्ट लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून का रेशो लिया है, क्योंकि कम मैंने रेज़न लिया है। ट्रांसपेरेंट है, कलर कोई भी नहीं डाला, हार्डनर और रेज़र को मिक्स किया है। बहुत सारी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं पोर करूँगी और इसको स्प्रेड कर दूँगी ऊपर तक। अभी हम पूरे तौर पे पोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमें रखनी है, तो इस हिसाब से वो चीज़ें हमें अच्छी सी स्टिक हो जाए। अब मैंने इटालियन डो से ज्वेलरी के हिसाब से बहुत पहले छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी। कुछ लीव्स हैं उसमें, कुछ ऐसे जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले सिखाया था कि अगर ज्वेलरी में जगह बच रही हो तो आप उसमें ये सब चीज़ें भी लगा सकती हैं। तो ये वही चीज़ है, उसको मैं पूरे जहाँ तक मैंने रेज़न डाला उसमें मैं ट्विज़र से देखें मैं इसको सेट कर रही हूँ, और पूरा मैं कवर कर 15 to 20 मिनट्स के बाद मैंने थोड़ा सा ये सेटल हो गया, तो मैं बाकी रेज़न इसके ऊपर पोर कर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने नहीं लिया था। 1 जो प्लास्टिक के मैंने आप लोगों को स्पून दिखाया था, वही स्पून मैंने लिया है हार्डनर, और वही स्पून मैंने रेज़न लिया है। तो जहाँ तक हमने ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं इटालियन डो से, क्ले से, वो मैं वहाँ तक कवर कर दूँगी, और फिर 24 आवर्स के लिए रख दूँगी इसको अच्छे से सेट होने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बबल्स को
बर्न करूँगी और रेज़र लाइट भी दिखाऊंगी, यूवी लाइट, ताकि अच्छे से क्योर हो जाए। ये देखिए मैं इसके बबल्स को मैं बर्न कर रही हूँ और साथ में मैं यूवी लाइट भी दिखा रही हूँ, वरना फिर एंड टाइम पे ये होता है कि फिर तैयार होने के बाद ये वैसा सॉलिड नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो यूवी लाइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेज़न आर्ट। आई थिंक किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि वाकई ये क्या बहुत ज़रूरी है यूवी लाइट। तो मेरे पास जो था छोटा सा वही मैं इसमें लगा रही हूँ और बर्न कर रही हूँ। सारे छोटे छोटे जो ड्रॉप्स पड़ जाते हैं, बबल्स पड़ जाते हैं, जब हम यूवी लाइट लगाते हैं ना तो वो क्लियर और नज़र आने लगता है। तो इससे बड़ी आसानी होती है, फिर हम साथ साथ इसको बर्न करते जाते हैं और किसी डब्बे से हम इसको ढक लेते हैं 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं इसको स्क्वैश टेप जो हमने नीचे ट्रे में बिछाया था उसको मैं आराम से निकालूंगी, क्योंकि ग्लू गन भी है और हमारा रेज़न आर्ट से हमने बुक मार्क भी बनाया है। तो इसलिए पहले हम इस स्क्वैश टेप को पहले आराम से उतारेंगे। मैं जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ठीक है। अब देखें हमारे स्क्वैश टेप उतर गया। अब हमारा नेक्स्ट मरहला आता है जो हमने ग्लू गन से आउटलाइन तैयार किया उसको निकालने का। मैं चाह रही हूँ थी कि ये टूटे नहीं ताकि मैं दूसरा बना लूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको तोड़ना ही पड़ेगा। इसको भी बहुत आराम से हमें निकालना है और सेंटर से देखिए हमारा निकल आया है। अब ये कुछ शेप में नहीं नज़र आ रहा है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं हम सीजर से कट कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग करके ये शक्ल निकली। अब हम एंड में रेज़न की एक और एक लेयर देंगे। तो मैं रेज़न और हार्डनर को मिक्स कर रही हूँ और बहुत स्मूथली आराम से हमें मिक्स करना है। आपको फास्ट हो करके मैं दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम का इशू होता है। बहुत आराम से आपको 3 to 4 मिनट्स हिला के मिक्स करना है। ये मेरे पास ग्लिटर है जो कि सिल्वर कलर में, ये मैं 1-2 चुटकी डाल रही हूँ ताकि जब मैं ऊपर से पोर करूँ तो बड़ा अच्छा लगे हमारा बुक मार्क। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फिर पोर करती हूँ। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं वुडन जो इस आइसक्रीम स्टिक होती है उससे मैं ऊपर आराम से पोर कर रही हूँ। एक साथ मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ लेकिन अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है। सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ और मैं फिर इसको रख दूँगी ड्राई होने के लिए। पहले मैं इसको बर्न कर रही हूँ कि बबल हमारे जो रह गए हैं वो अच्छे से बर्न हो जाए, और फिर यूवी लाइट भी दूँगी, यानी लेज़र लाइट से मैं इसको क्योर करूँगी ताकि अच्छे से हमारा फ्रीज़ हो जाए, जम जाए। और फिर मैं इसको ऐसे ही किसी बॉक्स किसी से मैं इसको ढक के रख दूँगी 24 आवर्स के लिए। फिर वेट करते हैं इसके ड्राई होने का। 24 आवर्स के बाद देखिए हमने इसको निकाल दिया है। अब मैं होल करूँगी वही हैंड ड्रिल से, बहुत इजीली ये ड्रिल हो जाता है। और फिर उसमें मैं एक रिबन लगाऊंगी। रिबन आप देख सकते हैं कि ये कलरफुल रिबन है। जो बनी बनाई डोरी होती है आप वो भी लगा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको होल थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो इस होल के अंदर देखिए मैं रिबन लगा के इसको पैक कर रही हूँ और ये हमारा रिबन तैयार है। तो लास्ट में जो 2 रिबन हमारा खुले हुए ग्लू गन से मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी। पहले एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लेती हूँ और जो ये अलग अलग हमारे रिबन हो रहे कॉर्नर्स उस पे मैं एक इसी रेज़न से ही मैंने एक फ्लावर बनाया है। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से मोल्ड से फ्लावर बनाया है। हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है बुक मार्क। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेजेस अगर मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये बुक मार्क से उसको मार्क कर लेंगे। है ना ज़बरदस्त, घर में रखी हुई चीज़ें। हम तो रेज़न आर्ट कर ही रहे हैं ना, तो घर में तो हमारे रेज़न आर्ट है ही। आप बहुत खूबसूरत बना के कुरान शरीफ में भी रख सकती हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी हम सूरतें पढ़ते हैं उसके हिसाब के लिए कि आज कौन सी सूरत पढ़नी है, फिर हम निशान लगा के रख देते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज का बुक मार्क आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।